Question number 13. If f of x equals to x plus 5, if x less than equals to 1, x minus 5, if x greater than 1, is the function is a continuous function. हमें जहाँ पे बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है. सबसे पहले हम जहाँ पे फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा है वैसे ही जब जहाँ पे केस बना लेते हैं x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू इक्वल्स टू 1. अब लेट कर लेते हैं x हमारा किसके इक्वल है c के, क्योंकि हम इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो रियल नंबर्स के लिए चेक करते हैं. c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को. तो फर्स्ट केस ले लेते हैं x की वैल्यू लेस देन 1, तो मीन्स के c की वैल्यू लेस देन 1 के लिए चेक करेंगे. x की वैल्यू लेस देन 1 है तो केस कौन सा चूज़ होएगा, फंक्शन कौन सा चूज़ होएगा. अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला केस, तो ये वाला फंक्शन आ गया x प्लस 5. अब x हमारा c के इक्वल है रियल नंबर के, तो c प्लस 5 आ गया जहाँ पे. अब हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है हमारा x प्लस 5. x c को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे c पुट कर देंगे तो c प्लस 5 आ गया. अब हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ c और जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल आए हैं, इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर c लेस देन 1. c लेस देन 1 के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया. के सेकंड है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मीन्स के c की वैल्यू ग्रेटर देन 1. c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन चूज़ करेंगे. x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इस वाले केस में है तो फंक्शन आ गया x माइनस 5. एफ ऑफ c के लिए चेक कर लेते हैं तो c माइनस 5 आएगा. अब चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है x माइनस 5, x c को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे c आ जाएगा. तो फंक्शन हमारा और जो लिमिट है वो इक्वल आए हैं. इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 1. अब हमारा फंक्शन इन दोनों केसेस में कॉन्टीन्यूस आ रहा है. थर्ड के लिए चेक करेंगे x की वैल्यू इक्वल्स टू 1, मीन्स के c की वैल्यू इक्वल्स टू 1. फंक्शन चूज करते हैं x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये वाला फंक्शन. अब हमारा x c के इक्वल होता है, c किसके इक्वल है 1 के, तो f ऑफ 1 प्लस 5 f ऑफ 1 आ गया 6. नेक्स्ट निकालेंगे. अब हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक होगी, क्योंकि अगर जहाँ पे 1 है तो इधर से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे और राइट से भी. वैल्यू इस लेफ्ट में बिल्कुल छोटी वैल्यू, राइट में भी बिल्कुल छोटी वैल्यू. तो लेफ्ट के लिए हम लिखते होते हैं 1 नेगेटिव, क्योंकि इसके पीछे की वैल्यूज़ हम लेते हैं तो वो नेगेटिव में आती हैं. देन फंक्शन कौन सा चूज़ होएगा जहाँ पे x की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है. x की वैल्यू लेस देन 1 तो x प्लस 5 वाला केस, x 1 के इक्वल है तो 1 प्लस 5 6. ये दोनों केस सेम आए हैं. RHL के लिए चेक कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट 1 पॉजिटिव मीन्स के 1 से बड़ी वैल्यू बट बिल्कुल क्लोज. 1 से बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन 1 जहाँ पे है तो फंक्शन x माइनस 5, x 1 के इक्वल है तो 1 माइनस 5 माइनस 4. तो LHL RHL के इक्वल नहीं आया है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस फॉर c इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, मीन्स के कॉन्टीन्यूस नहीं है. यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था.